जय माता दी भक्तजनों, हमने अभी तक माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में सुना। अब नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा जो कि कल्याणकारी और शांतिदायक रूप है, माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में जरूर सुने। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है कि जब आप पूजा करें तो स्नान आदि से निवृत्त होकर माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पित करें। साथ में माला चढ़ाएं। फिर उन्हें पंचामृत, मिश्री, मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपके पास माता का स्वरूप नहीं है तो आप माता की फोटो पर भी फूल, माला, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब देवताओं में आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। माँ पार्वती का विवाहित रूप माँ चंद्रघंटा है। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी दुर्गा ने अर्धचंद्र धारण करना शुरू किया। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, आइए जानते हैं। माँ चंद्रघंटा के चारों बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार और कामदल है, जबकि उनके चार दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जपमाला है। आज आप तीसरे नवरात्रि पर माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे कि चंद्रघंटा का अर्थ क्या है। वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है, उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्हें चंद्रघंटा, वृक्ष वाहिनी या चंद्रिका के नाम से भी माता को जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। माँ का स्वरूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी व शांतिदायक है। अब हम जानेंगे कि माता को कौन सा भोग ज्यादा प्रिय है। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके भी की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ का प्रिय फल अनार माना जाता है। माता रानी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। देवी को इस दिन आप पान सुपारी भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और फिर माँ दुर्गा की आरती करें। आइए अब मिलकर आज हम माँ चंद्रघंटा की आरती करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विन्य सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता,
पूरन आस करो जगदाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटु महारानी, भगत की रक्षा करो भवानी, भगत की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे काम। जयकारा माँ चंद्र घंटा देवी का, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय चंद्र घंटा माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और इस पर ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पाए तो भी माता के मंदिर में जाकर माता की पूजा अवश्य करें। उन्हें फल फूल धूप दीप उनके आगे घी की जोत अवश्य जगाएं। इससे भी आपके कितने ही जाने अनजाने किए हुए पापों से छुटकारा मिलेगा। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से रोग कर्जा भय से भी छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है।